और चलिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में मनाए गए रंग पंचमी उत्सव की कर लेते हैं। रंग पंचमी को देवताओं की होली कहा जाता है। इंदौर में इस मौके पर गेर यात्रा निकलती है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अक्सर आपने देखा होगा होली के बाद जगह जगह रंग बिखरा नजर आता है। सड़कों से लेकर शहर की दीवारें रंग से नहाई नजर आती हैं। इंदौर में रंग पंचमी पर लोगों ने जमकर रंग खेला, मगर उसके बाद तुरंत सभी लोग नगर निगम के साथ सफाई अभियान में जुट गए। कहा जा रहा है कि गेर उत्सव और शोभा यात्रा के बाद दोपहर 3 बजे से ही नगर निगम की टीमें सफाई अभियान में जुट गईं। इसी एटीट्यूड की वजह से इंदौर देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है, लेकिन ये ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ है। इसके पीछे शहर के सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत और जनता की निष्ठा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला रंग पंचमी के मौके पर, जब ऐतिहासिक गेर यात्रा के बाद सफाई कर्मियों ने चंद घंटों में सड़कों को इस तरह से साफ किया मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इस टीम ने कुछ ही घंटों में शहर को फिर से पहले जैसा बना दिया, यानी कि उत्सव भी और अनुशासन भी इंदौर में देखने को मिला। देखिए, इंदौर में बुधवार को रंग पंचमी के खास मौके पर पारंपरिक गेर यात्रा निकाली गई। हर तरफ गुलाल उड़ा, लोगों ने जमकर होली खेली। इस उत्सव में शामिल होने के लिए गजराज भी पहुंचे और मौका रंग पंचमी का था तो हाथी राजा ने भी होली खेलकर लोगों पर पानी की बौछार की। दरअसल इंदौर नगर निगम की वर्कशॉप में वेस्ट मटेरियल और मशीनी पार्ट से 20 फीट का इस हाथी जो है उसको तैयार किया गया था, जिसने उत्सव में अपने सिर को चारों तरफ घुमाकर सूंड से लगभग 150 फीट ऊंचाई तक पानी की बौछार की, जिससे सफाई कर्मियों को भी सड़क साफ करने में मदद मिली। वहीं आपको बता दें, इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए यूनेस्को की टीम भी इंदौर पहुंची। प्रशासन को उम्मीद है कि अगर ये आयोजन शालीनता, महिला सहभागिता और सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा तो इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में गेर को भी शामिल किया जा सकता है। देखिए, खास बात है कि स्वच्छता के मामले में पिछले 7 सालों से नंबर 1 बन चुके इंदौर शहर ने देश भर के लिए मिसाल पेश की है। इंदौर ने एक बार फिर अपने सफाई के प्रति जुनून का परिचय दिया। रंग पंचमी की गेर के बाद इंदौर नगर निगम ने तुरंत गेर मार्ग की सफाई करना शुरू किया, जो साफ सफाई के प्रति नगर निगम की तत्परता और सख्ती को दर्शाता है। गेर यात्रा में करीब लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन इंदौर नगर निगम ने अपनी टीमों को सक्रिय किया और पूरे गेर मार्ग को 1 घंटे से भी कम समय में साफ कर दिया। रंग पंचमी पर खूब बिखरे रंग। इंदौर ही नहीं, साईं धाम शिरडी में भी खूब उड़े रंग गुलाल। मौका रंग पंचमी का था, ऐसे में एक बार फिर से गली मोहल्लों, मंदिरों और सड़कों पर होली की रौनक लौटी। जहां एक और इंदौर के गेर जुलूस में लाखों लोग सड़कों पर रंगोत्सव मनाते दिखे, वहीं शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी हजारों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के साथ रंग पंचमी मनाई। लेकिन सबसे खास रही इंदौर की परंपरा, गेर जुलूस की भी और स्वच्छता में नंबर 1 बने रहने की भी, क्योंकि इंदौर में जिस उत्साह और जोशो खरोश के साथ सदियों पुरानी परंपरा के तहत गेर जुलूस निकाला गया, उसी उत्साह के साथ शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी भी निभाई गई। यहाँ गेर उत्सव के बाद जो रंग गुलाल और दूसरे सामान सड़कों पर बिखरे थे, उसे जुलूस खत्म होने के फौरन बाद इंदौर नगर निगम ने 1 घंटे से भी कम समय में सड़कों से हटवाकर उसे साफ सुथरा बना दिया। जितना भी रंग है और बाकी जो अन्य सामान यहाँ पे पड़ा है, उसको हम लोग 1 घंटे से कम के समय में चैलेंज लेके इसको सफाई करने का प्रयास करते हैं। 25 से ज्यादा हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स लगी हैं यहाँ पर, प्लस अन्य जो डंपर और अन्य जो हमारी जेटिंग मशीन्स वगैरह डिप्लॉयड है। करीब 300 लोगों की एक विशेष टीम यहाँ पर काम कर रही है, जो इसको सफाई करने में काम कर रही है। इसके अलावा हमारी जो जोन्स की जो अन्य टीम है वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है, और हमारा प्रयास है कि हम 1 घंटे से भी कम समय में इसको पुनः पहले ऐसा निश्चित करें। इंदौर में रंग पंचमी पर निकाली गई गेर यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे, जिससे गेर यात्रा मार्ग पर काफी कचरा इकट्ठा हो गया था। ऐसे में इंदौर नगर निगम ने अपनी टीमों को स्वच्छता मिशन पर लगाया और महज चंद मिनटों में ही पूरे गेर यात्रा मार्ग को साफ सुथरा बना दिया।
इसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि स्वच्छता के मामले में इंदौर पिछले 7 सालों से देश का सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ शहर है। ऐसे में नगर निगम की ये कोशिश लोगों को ये संदेश भी है कि इंदौर अपनी स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शहर को साफ सुथरा बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकारी एजेंसियों का नहीं होता, क्योंकि शहर के लोगों की मदद के बिना ऐसा करना नामुमकिन सा लगता है। अब इंदौर के लोग हमेशा सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और नगर निगम के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं, और यही वजह है कि स्वच्छता की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का इंदौर हमेशा अव्वल रहता है। समझिए कैसे। इंदौर शहर अब तक देखिए 7 बार सबसे साफ शहर का खिताब अपने नाम कर चुका है। इंदौर को साफ बनाने में वहां रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंदौर के लिए सफाई को काम नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझा जाता है। साफ सफाई ना सिर्फ उनकी आदत है बल्कि ये उनकी सोच का एक हिस्सा माना जाता है। तभी तो लोग ये कह रहे हैं कि शाबाश इंदौर। वही देखिए, महाराष्ट्र के सोलापुर में रंग पंचमी की रौनक कुछ अलग ही होती है। यहाँ इस मौके पर रंगों की बौछार के बीच बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला जाता है। सड़कों पर उल्लास और उत्सव हर तरफ देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और मस्ती में झूमते हैं। पिछले लगभग 150 साल से रंग पंचमी का पर्व यहाँ इसी अंदाज में मनाया जा रहा है। होली का पर्व भले ही बीत चुका है, लेकिन होली का खुमार अभी पूरी तरह उतरा नहीं है। रंगों की फुहार, मस्ती का त्योहार और लगभग 150 साल की सभ्यता। महाराष्ट्र के सोलापुर में होली के बाद रंग पंचमी का पर्व कुछ इस अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर सोलापुर की सड़कों पर बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला गया, जिस पर सड़क पर मौजूद लोगों ने जमकर रंग उड़ाया। रंग पंचमी का ये पर्व यहाँ पीढ़ियों से ऐसे ही मनाया जाता रहा है। सड़क पर मौजूद लोग और बैलगाड़ियों में सवार लोग एक दूसरे पर रंग की बौछार करते हैं। सोलापुर की अलग अलग सड़कों से होता हुआ ये जुलूस आगे बढ़ता रहा। चौक चौराहों पर समा सतरंगी होता रहा। कहीं अबीर और गुलाल उड़ा तो कहीं फिजा में रंग घुलता रहा। लगभग 200 बैलगाड़ियां इस अनोखी और अद्भुत पर्व में शामिल हुई। होली के बाद रंग पंचमी का पर्व पिछले 150 सालों से सोलापुर में कुछ इसी अंदाज में मनाया जाता है। विजय कुमार, सोलापुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 2 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज भी हो जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर पड़े बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता साफ करने का काम भी तेजी के साथ जारी है। इस काम में 50 मजदूरों को लगाया गया है। वो यात्रा जिसमें आस्था और भक्ति का उमड़ता है सैलाब। वो यात्रा जिसके जरिए जिंदगी के तमाम कष्ट हो जाते हैं दूर। एक ऐसी यात्रा जो आपको दिलाती है महापुण्य। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 2 मई को बाबा केदार के धाम के कपाट खुलने के साथ ही पवित्र 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बिछे बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 50 मजदूर ग्लेशियरों को काटने में जुटे हैं। मौसम का साथ रहा तो 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिकली जो फरवरी एंड में जो एक मौसम खराब होने की जो अलर्ट आया था और जिसके कारण हुआ भी था, उसके कारण एक भारी बर्फ या वहां पे जमी थी, जिसके कारण आज भी उसमें आना जाना धाम में सिक्योरिटी पर्सन हो या बाकी पर्सन जो शासन प्रशासन की तरफ से वहां पे तैनात है, उनका नहीं हो पा रहा है। पर चूंकि अब गर्मी बढ़ रही है और हर वर्ष की बात ही इस बार भी जो यात्रा है वो मई में शुरू हो रही है, तो अप्रैल में प्रशासन द्वारा पूरे रोड क्लियर करके जो भी तैयारियां है, उसकी तैयारी लगभग नवंबर से ही हम लोगों ने या गवर्नमेंट स्टेज पे शुरू थी, तो लगभग अप्रैल मिड तक 4 धाम को लेके सारी तैयारियां या जो हमारे केदारनाथ धाम को लेके है वो पूरी हो जाएगी।
इस बार शीतकाल में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से पैदल यात्रा मार्ग के 5 से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। वक्त कम है और काम ज्यादा, लिहाजा प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता दिया जा सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। नई स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए जाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर 154 एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। एम ऋषिकेश की ओर से संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं की 4 धाम यात्रा सुलभ और सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके, इसलिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां होली के उत्सव के तुरंत बाद रंगनाथ मंदिर का 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव चल रहा है। आज इस ब्रह्मोत्सव का 4था दिन है। आइए आपको बताते हैं उत्सव के तीसरे दिन क्या क्या हुआ। वहां पारंपरिक तरीके से भगवान रंगनाथ की सवारी सोने से बने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए निकली। वृंदावन से होली का रंग उतरा भी नहीं है कि अब ब्रह्मोत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। भक्ति रस से सराबोर ये तस्वीरें इसी ब्रह्मोत्सव की हैं। शोभा यात्रा के तीसरे दिन भगवान रंगनाथ की सवारी सोने से बने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने निकले, तो वहीं भक्ति से सराबोर श्रद्धालु भी अपने आराध्य की सेवा और पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए वृंदावन की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई ब्रह्मोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। श्री कांची में भगवान के एक अनन्य भक्त थे, जो नित्य प्रति भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, पर कुछ स्वास्थ्य कारणों से उस दिन नहीं पहुँच पाए दर्शन के लिए। भगवान उनकी प्रतीक्षा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके घर पहुंचे और वहां दर्शन दिए। उसी लोक मान्यता के अनुसार जो है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे जितने भी दिव्य देश हैं, उन सभी दिव्य देशों में जो है गरुड़ सेवा, जिस दिन भगवान की सवारी होती है, उस दिन भगवान गोपुरम में उसी भाव को रखते हुए आज भी सब भक्तों को दर्शन देते हैं। ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था, जिसे हर साल होली के तुरंत बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान भगवान रंगनाथ के कई अनुष्ठान देखने लोग पहुंच रहे हैं। हर एक दिन भगवान अपने सोने चांदी के बने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं, ताकि यहाँ पहुंचा हर श्रद्धालु अपने भगवान के दिव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद पा सके। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को फसलों के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने के मकसद से हरियाणा के हिसार में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 6 फीट की लौकी से लेकर 10 किलो के कद्दू तक आकर्षण का केंद्र बने रहे। जो कहीं नहीं देखा वो यहाँ देखिए। 6 फीट लंबी लौकी, 10 किलो का कद्दू और गन्ने के जूस की कुल्फी भी। बस इतना ही नहीं, हिसार में आयोजित किसान मेले में और भी बहुत कुछ खास था, जिसे देखकर आप हैरान होंगे। और जब ये पता चलेगा कि ये कमाल किसानों ने जैविक खेती अपनाकर की है, तो हैरानी और बढ़ जाएगी।
दरअसल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया था। बुधवार को इसका समापन हो गया। इसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया और अपने अपने खेतों में उगाए फसलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें 6 फीट की लौकी के अलावा 10 किलो का भारी कद्दू भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। जो कद्दू है ये देसी वैरायटी का है और प्योर देसी बीज है। जो इसकी सब्जी ना जैसे बनाते ना हम एक भाप के अंदर बन जाती है और इसकी सब्जी का टेस्ट जैसे हम हलवा खाते हैं वैसा इसका स्वाद आता है। तैयार इसको हमने जो हमारी जो प्राकृतिक खेती है, जो जैर मुक्त खेती कर रहे हैं हम 2014 से, उसके अंदर हम मल्चिंग का करते जमीन के अंदर है। जो हमारी धरती माँ है वो ठंडी रहे, जो सूर्य की जो किरणें हैं उससे भड़के ना, और उसके अंदर जो जमीन के अंदर जो गुणवत्ता हुई है, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है उसके अंदर ये परिवेश करते हैं और उसके कारण बड़ी लाजवाब और बढ़िया बनती है और लंबा टाइम तक चलती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को फसलों के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने के मकसद से हरियाणा के हिसार में 2 दिन तक चले इस किसान मेले में 6 फीट की लौकी और 10 किलो के भारी कद्दू के अलावा 10 किलो का शलजम, बड़ा प्याज, लहसुन, किन्नू और अमरूद की नई किस्में भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही गुजरात में मौसम का अनोखा सा स्वरूप देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी अहमदाबाद के हालात खुद बयां कर रही है। दोपहरी में सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में तेज धूप की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इस हीट को बीट कैसे करें, जिसके लिए अहमदाबाद में एक नायाब शुरुआत की गई। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो इसका आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ बस स्टॉप को कूल रखने के लिए कई अनोखे प्रयोग किए गए हैं। क्या है ये प्रयोग, आपको दिखाते हैं। मार्च के महीने में गर्मी गुजरात में सितम ढा रही है। धीरे धीरे बढ़ता पारा लोगों को सकते में डाल रहा है। आलम यह है कि हर किसी को सूर्य देवता के आगे सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है। अब इसी हीट को बीट करने के लिए अहमदाबाद में एक नायाब तरीका निकाला गया है, जिसका नाम है कूल बस स्टॉप सेवा। लोगों को राहत देने के उद्देश्य से अहमदाबाद नगर निगम ने महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर इस सेवा की शुरुआत की है, जिससे गर्मी में बस से सफर करने वाले यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। इस सिस्टम में हवा को ठंडी रखने के साथ धूल को नियंत्रित करके हवा भी स्वच्छ रखी जा सकेगी। स्प्रिंकलर की मदद से घास पट्टी पर पानी टाइमर के मुताबिक स्प्रे होता रहेगा, जो वातावरण में ठंडक बनाए रखेगा। ये कूलिंग सेंटर का जो एरिया है 45 मीटर में बीचों बीच शेड बनाने में आया है। इसमें 2 पानी की मोटर का यूज किया गया है और इसमें 4 पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें पानी का जो उपयोग है वो 3000 लीटर का होगा और साथ ही साथ में ये 11 से 7 बजे तक चालू रहेगा। इससे इसकी समस्त जवाबदारी पीपी धोरण पर ट्रस्ट की रहेगी, जिसमें उसकी सार संभाल हो, कि मेंटेनेंस हो, कि इसकी लोगों के लिए जो सुविधा है समस्त ट्रस्ट संभाल करेगी। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो गर्मी है उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। गर्मी में जो इस भयंकर गर्मी की वजह से जो बीमारियां है या लू लगने जैसी जो है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। कूल बस स्टॉप पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ये सिस्टम चलेगी, जिसमें 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। इस सेवा के माध्यम से बस का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को गर्मी से राहत मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि कूल बस स्टॉप पर गर्मी का एहसास 6 से 7 डिग्री तक कम होगा। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रोबोट सिर्फ इंसानी जिंदगी को ना सिर्फ आसान बना रहे हैं, बल्कि मुश्किल हालात में साथी भी साबित हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी RIVR रोबोटिक्स भी इस मिशन पर काम कर रही है, जहां पैकेज डिलीवरी के काम में AI रोबोट्स इंसानों के लिए मददगार भी साबित होंगे। तो ये है माइलो। देखने में भले ही एक आम रोबोट लग रहा हो, लेकिन ये आम है नहीं, क्योंकि आपके घर तक हर छोटा बड़ा जरूरत का सामान डिलीवर कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट रोबोट रास्ते की अड़चनों को भी पहचानता है और उनसे बचकर निकलना भी जानता है। रूट मैपिंग सेंसर से लैस माइलो कभी रास्ते से नहीं भटकता।
यहाँ एक डिलीवरी ट्रक का दरवाजा बनाया गया है और देखिए किस तरह माइलो सामान की डिलीवरी लेता है और लिखे गए पते के घर की तरफ कदम बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सही पते के साथ सही समय पर पैकेज की डिलीवरी करना माइलो बखूबी जानता है। देखिए इस वीडियो में कैसे माइलो सामान को हैंडओवर कर अगले टास्क की तरफ बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड की RIVR रोबोटिक्स कंपनी इस तरह के रोबोट्स विकसित कर रही है जिससे इंसानों को सुविधा हो सके। The driver will park, the driver takes care of whatever is inside the van, hands it over to the robot, and the robot goes, delivers it, comes back, and they go to the next location. And in the meantime, the driver can either sort packages in the back, they can do parallel deliveries, because a lot of these stops you have to go to multiple locations at once, or the driver can take a rest or chit-chat with the neighbors. Yeah. रोबोट और AI का दायरा इंसानी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से एक है। आज AI का दुनिया में डंका बज रहा है और माइलो जैसे रोबोट्स इंसानी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा चार्जिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे महज 5 मिनट में इलेक्ट्रिक गाड़ी को करीब करीब फुल चार्ज किया जा सकता है और लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो ईवी के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है और लोगों का झुकाव और तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विस्तार तभी हो सकता है जब पर्याप्त चार्जिंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग कम वक्त में हो। तो गुड न्यूज ये है कि चीन की एक कंपनी ने ऐसा चार्जिंग सिस्टम बनाया है जिससे महज 5 मिनट चार्ज करने पर आप 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD ने ही ऐसा अनोखा चार्जिंग सिस्टम बनाया है। कंपनी का मानना है कि जितना वक्त पेट्रोल भराने में लगता है उतने ही समय में आपकी कार करीब करीब फुल चार्ज हो जाएगी। कंपनी ने इसे सुपर ई प्लेटफॉर्म नाम दिया है। ये सुपर ई प्लेटफॉर्म 1000 किलोवाट की पीक चार्जिंग स्पीड में सक्षम होगा। 1000 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड टेस्ला के सुपर चार्जर से दोगुनी है। सुपर चार्जर में 500 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड मिलती है। फिलहाल नया चार्जिंग आर्किटेक्चर शुरुआत में 2 खास तरह की नई लॉन्च कारों के लिए होगा। हालांकि कंपनी पूरे चीन में ऐसी ही 400 से ज्यादा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग यूनिट बनाएगी। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हो या चार्जिंग, इनके लिए बैटरी का विकास हो या फिर रिसर्च, सभी मामलों में चीन दुनिया भर के सभी देशों से काफी आगे है। अगर साल 2024 की बात की जाए तो चीन में 2024 में 1 करोड़ 9 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई, जबकि यूरोप में 32 लाख, अमेरिका में 12 लाख और भारत में 19.5 लाख ईवीज की बिक्री हुई। अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात की जाए तो अकेले चीन में 99.2 लाख चार्जिंग स्टेशंस हैं, जबकि यूरोप में 3.4 लाख, अमेरिका में 1 लाख और भारत में 12,146 चार्जिंग स्टेशन हैं। अगर दुनिया में बैटरी हिस्सेदारी की बात की जाए तो चीन की 66%, यूरोप की 15% हिस्सेदारी, अमेरिका की 10% है और रिसर्च में भी चीन आगे है। उसके आसपास कोई देश नहीं है। आपको बता दें कि BYD कंपनी की सहायक कंपनी FinDreams बैटरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ईवी बैटरी निर्माता कंपनी है और दुनिया के 50 देशों और 200 से ज्यादा शहरों में अपनी मौजूदगी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।